Hello class 11th. Today we are going to start a new chapter, that is units and measurement. It is chapter 2 in physics of class 11th, and as the name says, we are going to study about units, what are units and what are the types of units, and also about how to measure things. Okay, so let's just start with the topic. Before starting units or studying units, we should understand what are quantities, और आई शुड से फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? एनीथिंग विच कैन बी क्वांटिफाइड इज फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो क्वांटिफाइड का मतलब क्या हुआ? जिसको हम एक वैल्यू दे सकते हैं, एक नंबर दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं हाइट की, तो हाइट को अपन नंबर दे सकते हैं 6.7 फीट. ओके, लंबा आदमी, बहुत लंबा हो गया. 5.2, 5.10, डिफरेंट हाइट्स. तो हम एक नंबर दे सकते हैं. ओके, तो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. दिस इज 5.10. अब ये यहाँ हो या मार्स पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट विल बी सेम. अगर 5.10 का ऑब्जेक्ट है तो दैट इज 5.10 हियर एंड 5.10 एनीवेयर एल्स. ओके, तो हर वो चीज जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो दैट इज यूनिट्स. एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसी चीज जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल, हंगर, भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है. ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 3 टाइम्स भूख लग रही है. इट डजंट मेक्स एनी सेंस. तो वो चीजें जिनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज फिजिकल क्वांटिटीज. एवरीथिंग एल्स व्हिच कैन बी क्वांटिफाइड इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, फिजिकल क्वांटिटी को नोट करने के लिए, लिखने के लिए, टू राइट अ फिजिकल क्वांटिटी देयर आर 2 बेसिक थिंग्स. सबसे पहला तो हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी में एक नंबर होगा, ऑफ कोर्स एक मल्टीप्लायर होगा. अब मैं इसको मल्टीप्लायर क्यों बोल रहा हूं वो मैं आगे समझाता हूं. इसके बाद होगी एक यूनिट. नाउ यूनिट, मैथ्स में हमने पढ़ा है, यूनिट मींस व्हाट? इट मींस 1. ओके, तो यूनिट का मतलब हमें पता है 1 होता है, बट हम नॉर्मली यूज करते हैं कि ये क्या है, यूनिट है. पहले भी यूज किया हुआ, क्लास 9, 10th, 11th हर जगह यूज करते हैं. तो यूनिट 1, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, ग्राम्स, उन सबको हम यूनिट्स ही बोलते हैं. ओके, उनको यूनिट बोलते हैं. और यूनिट मींस, मैथमेटिकली यूनिट मींस 1. तो यूनिट को हम बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो ऐसे समझो, अगर मैं बात करता हूं मीटर की, तो क्या किया, एक लेंथ की, फिक्स लेंथ की रॉड ली, उस रॉड को कह दिया ये 1 मीटर है. ठीक है, अब उस रॉड को मैंने 1 मीटर कह दिया. इसके बाद अगर वैसी वैसी 2 रॉड होती तो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कितनी बड़ी रॉड थी, सेम ऐसी रॉड में एक और यहाँ पे लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू मीटर. ये एक रॉड है, इसको मैं बोल रहा हूँ ये है मीटर की, तो अगर 2 होती तो 2 इंटू मीटर. अगर यहाँ पर ही 2 नहीं होती, 1 होती और सेकेंड रॉड हाफ ही होती, 1.5 मीटर. राइट, तो यहां से तो अपन आराम से बता सकते हैं ना, यही हुआ है और यही किया जाता है. एक फिक्स ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट. ठीक है, हर चीज के लिए अलग अलग, जैसे वेट के लिए एक वेट रखा है, लेंथ के लिए एक रॉड रखी है, वैसे एक फिक्स लेंथ रखी गई है जिसको हमने बोल दिया मीटर. नाउ एवरीथिंग एल्स इज मल्टीप्लायर ऑफ इट. ठीक है, जो सेंटीमीटर्स हैं, किलोमीटर्स है, वो सब भी इसी के ही मल्टीप्लायर्स हैं, जिसकी बात अपन और आगे डिटेल में करेंगे. तो अपन इसको डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेटिव फॉर्म में लिख लेते हैं. व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी? वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट या फिर लेंथ, पेन की लेंथ कितनी, कितना लंबा है, इसको मेजर कर सकते हैं. जिस चीज को मेजर कर सकता है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. जैसे अब मेजर नहीं कि इनको मेजर नहीं कर सकते, अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ एग्जांपल है, जैसे हैप्पीनेस. आप खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ, कौन ज़्यादा खुश है नहीं पता, मेजर नहीं कर सकते, है ना. कोई गुस्सा है, कितना गुस्सा है, मेजर नहीं कर सकते. तो वो भी क्वांटिटीज होती है जिनको मेजर नहीं कर सकते, बट जिस क्वांटिटी को अपन मेजर कर पाएंगे वो सारी हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, अब बात आती है कि हमारा जो वर्ल्ड है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना है, रिसर्च है, जो हमारा वर्ल्ड है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है. 2 चीज़ें क्या क्या है? सबसे पहला तो है पार्टिकल और दूसरा है वेव या रेडिएशन.
है ना। तो ये दोनों चीज़ों से मिलके हर एक चीज़ जितनी भी फिजिकली या नॉन फिजिकली एग्जिस्टेंस है, उन सारी में दो चीज़ें मिल पाई जाती है। एक तो आता है पार्टिकल और एक आता है वेव। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें? फॉर एग्जांपल लाइट आ रही है, तो लाइट को आप वैसे लाइट नहीं देख सकते, लाइट के कारण चीज़ों को देख सकते हो, फिजिकली टच नहीं कर सकते उसको, तो दैट इज वेव नेचर। ओके, दैट इज वेव। और पार्टिकल जिसको आप टच कर सकते हो, पेन हुआ या कोई भी फिजिकल चीज हुई, उन सबको अपन टच कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा पार्टिकल। ठीक है, अब बात ये है कि आगे, खैर अभी तो आएगा नहीं है, आगे आप पढ़ोगे कि जो पार्टिकल और वेव है दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सिमिलर हैं, या कह सकते हैं एक ही चीज के दो पार्ट्स हैं। क्लास 12th में अपन आगे पढ़ेंगे, खैर इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है दो टाइप की चीजों से मिलके हर एक चीज जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो बनी है, एक है पार्टिकल और एक है वेव। आइदर इन दोनों का मिक्सचर है, जो बेसिकली दोनों का मिक्सचर ही होता है हर बार। ठीक है, अब बात आती है, चलो फिर से चलते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटीज पे। तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत क्या है मेजर करने के लिए? ओके, मेजर करना ही क्यों है? एग्जाम्पल लिया मैंने कि ये मेरे पास पेन था, है ना। अब पेन की कैप की जो डायमीटर है, मुझे पेन की कैप बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो कैप की इनर डायमीटर है वो इसकी आउटर डायमीटर से थोड़ी सी बड़ी रखूंगा, ताकि वाया फ्रिक्शन दोनों आपस में फिट हो जाए, है ना। तो इतना प्रिसाइज मुझे बनाने के लिए पेन मैं ऐसे ही तो बना नहीं सकता, मुझे मेजरमेंट चाहिए, फिक्स मेजरमेंट चाहिए। तो ये हो गया कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत क्यों, मेजर करने की जरूरत क्यों, है ना। या फिर हम मेजर किसी चीज को नहीं करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में एग्जांपल के लिए मैं बता सकता हूं कि ये डस्टर इज मोर थिकर देन द पेन। डस्टर की थिकनेस पेन की थिकनेस से ज्यादा है, ऑब्वियस ज्यादा है, देखने से पता चल रहा है ना। तो ये मैंने कैसे पता लगाया? दोनों को मेजर करके कि हाँ देखने से ये बड़ा लग रहा है, देखने से छोटा लग रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात करते हैं, और वो प्रॉपर्टी जो है वो अपन ने बात की लेंथ, राइट। क्या प्रॉपर्टी की बात की? लेंथ। लेंथ क्या है? लेंथ है ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस बीच का कितना है, लेंथ। ठीक है, अब यही लेंथ के और भी यूटिलाइजेशन या और चीजें देखो कैसे, और डीप में गए तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो डस्टर है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है, और नीचे की तरफ भी लेंथ है ना। या कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, तो इधर लेंथ है, ऊपर की तरफ लेंथ है, और बैक साइड में एक लेंथ है। तो ये तीनों है क्या? लेंथ ही है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं स्ट्रेट जाता हूं तो मुझे 1D मिला लेंथ वाइज, 2D में मुझे दो डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे 2D मिल गया। जब मैं थर्ड डायरेक्शन को या थर्ड लेंथ को ऐड कर देता हूं तो 3D ऑब्जेक्ट मिल गया। जो अपन डेली लाइफ में अपन जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं 3D है। तो बेसिकली सारी तीनों चीजें है क्या? लेंथ, है ना। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में अगर अपन बात करें तो मान लो मैं इसी पेन का एग्जांपल लेता हूँ, या फिर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये बना हुआ है प्लास्टिक का, ये बना हुआ है वुड का। दोनों की हाइट में से पता चला हमें पेन की हाइट ज्यादा है, पर जब मैं इसको हाथ में लेता हूँ तो मुझे डस्टर थोड़ा हैवी लगता है। या फिर आप ले लो एक आयरन और एक कॉटन, दोनों को लेंथ वाइज मैंने आयरन का पीस भी ऐसे ही लिया 1x1x1 सेंटीमीटर का, और मैंने वुड का पीस ले लिया, और जो मेरा वुड था वो भी 1x1x1 सेंटीमीटर का मैंने वुड का पीस ले लिया। दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की क्वांटिटीज या प्रॉपर्टी दोनों की बराबर है ना। अब अगर दोनों की प्रॉपर्टी बराबर है तो यहाँ पर हैवी ज्यादा कौन सा होगा? हैवी से मेरा मतलब क्या है? जब मैं दोनों को पिक करूंगा तो मुझे किस पे ज्यादा फोर्स लगाना है? आयरन पे, डेंसिटी ज्यादा है ना। या फिर ज्यादा वे करता है, मास ज्यादा है। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी आ गई हमारे पास, मास। कि भैया अब बात तो लेंथ के परे है, क्योंकि पहले हमने जब 1D की बात की, फिर जब 2D समझाया, 3D भी समझाया, तीनों में हमने लेंथ घुसा दी, तीनों लेंथ से मिलके बनाए, समझा दिया। बट ये बात तो अब लेंथ के परे हो गई, दोनों बराबर है, एग्जैक्टली सेम है ना, डायमेंशन वाइज तो सेम। बट अगर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी या दूसरी कोई प्रॉपर्टी की बात करें तो वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है मास। ऐसे ही और भी प्रॉपर्टीज हमारे पास जो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अपन थोड़ी बात करते हैं यूनिट्स की, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो एसोसिएटेड है इन सबके साथ।
तो यूनिट्स क्या है, अगर ध्यान दें तो यूनिट क्या होता है, एक मैथमेटिकल टर्म है, मैथ का एक टर्म है। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, राइट। मैथमेटिकल टर्म है यूनिट, मतलब 1 जो सिंगल हो। तो प्रॉब्लम यहाँ आई, अब हमने यूनिट्स बनाई क्यों, यहाँ पर मैं जो यूनिट्स की बात कर रहा हूँ या जो यूनिट की बात कर रहा हूँ वो मीटर, किलोग्राम, ग्राम, इन सब की बात कर रहे हैं। तो ये बनाई क्यों, इनको यूनिट क्यों नाम दिया। तो मान लो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया, या अपन एक और बात एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे पेन की लेंथ नापनी थी, है ना। अब मैंने बात की भाई मेजरमेंट करना है, क्वांटिटीज को मेजर करना है, पेन की लेंथ नापनी थी, मैंने अपने हाथ से नाप ली, इतना लंबा है, कितना लंबा है, यहाँ तक आता है, इतना लंबा है, ठीक है। अब किसी दूसरे बंदे इसको बताया मैंने कि हाँ इतना लंबा मेरे पास पेन है, ठीक है। वो गया थर्ड पर्सन के पास, उसने कहा हाँ सर के पास इतना लंबा है कि वो पेन पड़ा। अब अगर मैं इस पर ध्यान दिया जाए तो मेरा फिजिकली हैंड की साइज है और उसके फिजिकल हैंड की साइज है, छोटी है या बड़ी हो सकती है, डिफरेंस हो सकता है, दोनों में डिफरेंस होगा। उस केस में मेरा जो 1 हैंड स्पैन है, उसका जो 1 हैंड स्पैन है, दोनों में एक गैप आ जाएगा, है ना। तो ये चीज कन्वीनियंटली नहीं पहुंचेगी वहां तक, जो हमें जो भी आगे पहुंचाना है डेटा, वो कन्वीनियंट नहीं पहुंचेगा, करेक्ट नहीं पहुंचेगा। अब यहाँ पर पेन की हाइट छोटी बड़ी करने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब अपन बात करते हैं बड़ी चीज़ों की या बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों की तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन की बात करें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उस केस में हम क्या कहेंगे कि भाई अब यहाँ से वहाँ तक अगर मुझे कोई बात पहुँचानी है तो नहीं पहुँचा पाऊँगा, है ना। अब मान लो और एग्जाम्पल ले तो ये पता होगा कि जो मोबाइल फ़ोन बनते हैं, चलो मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल ले ले, मोबाइल फ़ोन के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पे बनते हैं, कार के पार्ट्स अलग अलग जगह पे बनते हैं। तो एक फैक्ट्री ने बॉडी बनाई, दूसरी फैक्ट्री ने फ्रेम बनाई, ठीक है। पहली फैक्ट्री ने कहा फ्रेम कितनी बड़ी होनी चाहिए, मेरे राइट हैंड के पॉइंट से लेफ्ट हैंड के पॉइंट तक इतनी बड़ी फ्रेम होनी चाहिए। तो एक ने मेजर किया वहां पर, एक बंदे ने, उसने इतनी बड़ी फ्रेम बना दी, ठीक है। वो जब गया बॉडी शॉप में गई, अब बॉडी की बात की, बॉडी कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो फ्रेम के ऊपर तो बनेगी नहीं, अलग से बॉडी बनेगी। उसने कहा भैया राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के पॉइंट तक बना दो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक का पॉइंट इतना ही आया, ये इस पर फिट नहीं होगी, है ना। तो कोई फिजिकली इसका कोई मतलब नहीं रहा, मतलब ये जो क्वांटिटी थी जिससे मेजर किया उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने एक स्टैंडर्ड लेंथ ले ली, 2 पॉइंट मार्क कर लिए यहां से यहां तक, इसको हम बोलेंगे मीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसा क्या किया गया, यहां से यहां तक की लेंथ मार्क कर ली, इसको बोलेंगे मीटर्स, ये हो गई लेंथ, इसको हमने क्या दिया मीटर, ठीक है। अब कोई भी चीज अगर इसकी डबल है तो क्या हो गया, 2 इंटू मीटर, है ना। डबल है तो 2 इंटू मीटर, ट्रिपल है तो 3 इंटू मीटर, और अगर मैं इंटू हटा दूं 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे ही कहते हैं। मतलब क्या हुआ, हम जो भी क्वांटिटी लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं 30 kg, इसका मतलब है 30 इंटू kg। यहां पर kg तो है एक सिंगल चीज की यूनिट, ठीक है, उसको पहले से वे करके रखा हुआ है, और जो 30 है वो उसी का 30 टाइम्स है, उसी का मल्टीपल है। तो एक जो मेरे पास क्वांटिटी बनेगी, उस क्वांटिटी में 2 चीजें होगी, एक तो होगी न्यूमेरिक वैल्यू या मल्टीपल, और दूसरी होगी उसकी यूनिट, ठीक है। तो एक बार अपन डेफिनेशंस देख लेते हैं, वो राइट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटीज हम किसको बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकल और रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड। वो रेडिएशन या पार्टिकल, जिन दोनों की अपन बात कर चुके हैं, नेचर में जो भी चीज़ें हैं 2 टाइप का नेचर शो करती है, पार्टिकल और रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन या वेव नेचर शो करती है, तो वो जिसको मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी, ओके, चाहे पार्टिकल हो या रेडिएशन, डजेंट मैटर, बट मेजर किया जा सके, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब इन क्वांटिटीज को, जैसे अपन ने ले ली, लेंथ ले लिया, मास ले लिया, तो इनको मेजर कैसे करेंगे, 2 सिंपल स्टेप्स हैं। मेजर करने के लिए एक हमारे पास होना चाहिए मल्टीपल, एक होनी चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। जो मल्टीपल है वहां पर आता है नंबर, और जो स्टैंडर्ड यूनिट है वहां पर नॉर्मल यूनिट, किलोमीटर, सेंटीग्रेड, केजीज, एम्पियर्स, ये सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये सब आती है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, इसकी अपन डिटेल में बात करेंगे जब अपन एसआई सिस्टम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अब जैसे मान लो एक यूनिट है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ,
जरूरी थोड़ी है कि वो दूसरी जगह पे वही यूनिट यूज़ हो रही हो। तो एक ऐसी कॉमन यूनिट होनी चाहिए जो हर कोई यूज़ करे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ बनाता हूँ, यहाँ पर अगर मान लो इंडिया में एक कार बनती है, वो यूएस में जाती है, तो वहाँ पर भी जाने के बाद उनको भी पता होना चाहिए लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है इसकी, इसका वेट कितना है। यहाँ पर मान लो मैं काम में ले रहा हूँ किलोग्राम्स, और मैं वहाँ पे ले जाता हूँ, वहाँ पर वो टन काम में ले रहे हैं, उनको किलोग्राम का आता पता ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड जैसे केजीज है, वो स्टैंडर्ड है तो हर कोई यूज़ करेगा, और उसके आप कितने भी डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो। खैर, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट पर अपन और डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए अगर कोई भी यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट बनना है तो पहले उसके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बेसिकली। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वो यूनिट रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल से मेरा मतलब क्या है, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इस बोर्ड को मेजर करना है, पेन को मेजर करना है, हाइट मेजर करनी है, वहाँ तक तो चलता है। मुझे पता करना है यहाँ से दूसरी कंट्री तक का डिस्टेंस, वो थाउजेंड्स में जाएगा, लैक्स में जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता ना उसका। अगर यहाँ से मुझे दूसरी कंट्री तक का डिस्टेंस मेजर करना है, बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, थाउजेंड्स तक जाता है चलेगा, हंड्रेड्स तक जाता है चलेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करते हैं। स्टैंडर्ड जो रीजनेबल होनी चाहिए, डेली लाइफ में काम आनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया रीजनेबल का मतलब कि रीजनेबल क्या होगा, डेली लाइफ में काम आने लायक। एक और एग्जांपल है, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड यूनिट है ग्राम्स, अब मुझे आलू खरीदने जाना है, मैं क्या बोलूँगा, भैया 2000 ग्राम आलू दे दो, बहुत वियर्ड साउंड करेगा। या स्टैंडर्ड यूनिट ले ली टन, मैं क्या बोलूँगा, भैया 2 टन आलू दे दो, या 2 टन तो लेने से रहे ना, तो क्या बोलेंगे 0.2 टन आलू दे दो। 0.2 टन क्या होगा, तो पढ़ना, उसको सीखना, उसको समझना बहुत मुश्किल होगा। सबको सीखना पड़ेगा, जो सब्जी बेच रहा है उसको भी सीखना पड़ेगा, जो खरीद रहा है उसको भी सीखना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए जिसको हर कोई आराम से फॉलो अप कर सके। इसके बाद उसकी डुप्लीकेसी बहुत ईजी होनी चाहिए, ईजी टू डुप्लीकेट होना चाहिए। जो यूनिट्स है वो फ्रांस के एक हेडक्वार्टर्स में डिसाइड होती है, वहाँ से डुप्लीकेट करते हैं और इंडिया में उसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट आता है उसका। अब वो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, अगर वो मैं डुप्लीकेट ही ना करता हूँ तो उसकी डुप्लीकेसी इतनी हार्ड हो, यूनिट ही कुछ ऐसी ले ली कि उसको डुप्लीकेट करना बहुत हार्ड है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए उसकी डुप्लीकेसी ईजी होनी चाहिए, हर कोई कर सके। जो यूनिट बना रहा है, जो डिसाइड कर रहा है वो, और जो बना रहा है वो, दोनों आराम से उसको कोप कर सके उसके साथ, तो डुप्लीकेसी ईजी होनी चाहिए, ये ईजी टू डुप्लीकेट। जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, थोड़े इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट कहता है कि शुड नॉट चेंज अंडर एनी फिजिकल कंडीशंस। जैसे अगर मान लो आयरन की रॉड थी, भीग गई, गीली हो गई, रस्ट लग गया उसमें, फिजिकली चेंज हो जाएगी वो। अगर मैंने एक आयरन का एक ब्लॉक रखा है, वो आयरन का जो ब्लॉक है, वो मैंने वेट के लिए आयरन का ब्लॉक रखा है कि भैया ये स्टैंडर्ड ब्लॉक है, इसको मैं 1 kg बोलूँगा। अब वो भीग गया, रस्ट लग गया, मैं उसको 1 kg बोल रहा था, रस्ट लगने के बाद उसका वेट थोड़ा बढ़ गया, 1.25 किलो का हो गया, वो 1.5 किलो का हो गया, तो उससे क्या होगा, अब सबको चेंज करवाओ फिजिकल यूनिट, राइट, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से सब फॉलो करेंगे उस एक पीस को। तो जो फिजिकल यूनिट है, जो फिजिकल हमारी जो भी फिजिकल हमने चीज़ ली थी, जो हमने आयरन ब्लॉक लिया था, आयरन ब्लॉक की वैल्यू चेंज हो गई तो सबकी वैल्यू चेंज करो। लेंथ की बात करें, अगर मान लो मैंने कोई ऐसा मटेरियल ले लिया, मान लो मैंने कॉपर की रॉड ले ली, तो कॉपर एक्सपांड ज़्यादा होगा, रिलैक्स ज़्यादा होगा। जब गर्म होगा तो एक्सपांड भी ज़्यादा होगा, और ठंडा होगा तो रिलैक्स भी ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा, हर गर्मी में मेरा किलोमीटर बढ़ जाएगा और हर सर्दी में किलोमीटर छोटा हो जाएगा। वो तो नहीं होना चाहिए ना। तो फिजिकल कंडीशंस के साथ कोप करें, खुद को चेंज नहीं करें, ऐसा कोई स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड होना चाहिए। और लास्ट, शुड रिमेन सेम विथ टाइम, टाइम के साथ सेम होना चाहिए। टाइम के साथ सेम कैसे, इसका भी फिजिकल कंडीशन से ही लेना देना है, बट थोड़ा डिफरेंट है। जैसे अगर मैं रस्टिंग की बात करूं, तो आज है रस्ट हुई, आज कुछ रस्ट थी, नेक्स्ट डे और बढ़ जाएगी, थर्ड डे और बढ़ जाएगी, फोर्थ डे और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो जो वेट था, जो स्टैंडर्ड वेट था, बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब वो पूरा पाउडर बन जाएगा, पूरा रस्ट बन जाएगा, खराब हो जाएगा पूरा। तो टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो फिजिकल कंडीशन में भी चेंज नहीं होना चाहिए, और बड़े बड़े टाइम के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये है कुछ प्रॉपर्टीज जो स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं जो क्वांटिटी, हमारे पास जो इतनी सारी क्वांटिटी थी, जो रूल्स तो अभी अपन ने बात की कि जो
प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट की प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टी है, इनको कंप्लाई करो और एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी आप बना सकते हो। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बनाना एक कंट्री के लिए, एक पावरफुल कंट्री के लिए बहुत ईजी था, राइट। तो ऐसे हमने कुछ सिस्टम्स देखे, हर कंट्री अपने हिसाब से अपना सिस्टम फॉलो करने के लिए फ्री है, तो हमने कुछ सिस्टम देखे, जैसे FPS सिस्टम जो ब्रिटिश ने अप्लाई किया था, ब्रिटिश ने इन्वेंट किया था। वो ऐसे मेजर करते थे, वो लेंथ को मेजर करते थे फुट्स में, मास को मेजर करते हैं पाउंड्स में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स में। और भी यूनिट से ऐसा नहीं है कि वहाँ किलोग्राम वगैरह चलता ही नहीं है, बट ये वहाँ का स्टैंडर्ड है। जैसा मैंने बताया था, स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड है, ये प्रॉपर्टी उनकी स्टैंडर्ड थी, ठीक है। अब फ्रांस ने अपना नया सिस्टम दिया CGS, उसमें क्या था, स्टैंडर्ड उनके हिसाब से था सेंटीमीटर, उनके हिसाब से स्टैंडर्ड वेट था ग्राम्स, और स्टैंडर्ड टाइम सेकंड, ये उनके स्टैंडर्ड यूनिट थी। इसके बाद MKS सिस्टम, इंडिया लिखा है, इंडिया फॉलो करता है, इंडिया ने इन्वेंट नहीं किया। इन्वेंट किसने किया स्टैंडर्ड सिस्टम, क्योंकि अभी 2 सिस्टम अपने पास है पहले से, और इन दोनों सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्रिटिश कोई चीज अप्लाई करता है तो उसको CGS में, अगर FPS में, जैसे मान लो FPS में कुछ है, CGS में कन्वर्ट करना मुश्किल है, और कोई CGS में तो उसको FPS में कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो यहाँ पर बीच में एक रोल प्ले करता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन लेंथ एंड मास। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन लेंथ एंड मास, या फिर जिसको अपन GCLM भी बोलते हैं, ये फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। जो GCLM है, ये हेडक्वार्टर डिसाइड करता है क्या स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। तो इस हेडक्वार्टर ने MKS सिस्टम दिया, इंडिया ने नहीं दिया। फिर से कह रहा हूँ, इंडिया इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे क्योंकि हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो MKS सिस्टम उन्होंने दिया। MKS सिस्टम CGS पे क्यों बेस्ड है, इसकी बात अपन आगे, जब मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी की और आगे डिराइव करेंगे, जब अपन स्टैंडर्ड सिस्टम, ऐसा ही सिस्टम डिराइव करेंगे, तब बात करेंगे। तो MKS सिस्टम इन्होंने दिया। MKS सिस्टम क्या था कि इन्होंने कहा जो स्टैंडर्ड है वो मीटर्स में है। जैसा मैंने बताया, सेंटीमीटर रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है, राइट। सेंटीमीटर्स में बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को बहुत मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए मीटर स्टैंडर्ड लिया गया। फुट से क्यों नहीं डिराइव हुआ, इसकी बात अपन आगे करेंगे। किलोग्राम्स, इसको स्टैंडर्ड बनाया गया, टाइम को सेकंड स्टैंडर्ड बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान रखो, तीनों सिस्टम में FPS, CGS, MKS, तीनों में सेकंड्स टाइम की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, क्योंकि बेटा टाइम को नहीं चेंज कर सकते, जितना मिला है यूटिलाइज करो, पढ़ लो। आगे देखते हैं, जो GCLM है, इसने MKS सिस्टम भी दे दिया। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि सारी की सारी जो कंट्रीज है, अब वो अपने अपने सिस्टम को कंप्लाई करती है, उनकी थ्योरीज अपने हिसाब से होती है, उनकी प्रोसेस अपने हिसाब से होती है। फिजिक्स में हमने पढ़ा है रिडक्शन और यूनिफिकेशन लास्ट चैप्टर में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो रिवाइज कर लेना उसको। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फिजिक्स जो है वो यूनिफिकेशन और रिडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, कि भैया जितनी भी चीजें सबको यूनिफाई करो, रिड्यूस करो। तो उस चक्कर में अब हमें एक और नए सिस्टम की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज मान ली, बहुत सारी कंट्रीज के पास, सबके पास अपने अलग अलग सिस्टम्स है, तो अब हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत पड़ी। उस सिस्टम को नाम दिया। तो ऐसा ही सिस्टम को पढ़ने से पहले हम एक और कंसेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं, टाइप ऑफ यूनिट। यूनिट बेसिकली हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट। दोनों में फर्क क्या है? फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती है जिसको अपन और नीचे और बाइफरकेट नहीं कर सकते और ब्रेक नहीं कर सकते उस यूनिट को। जैसे लेंथ सिर्फ लेंथ है, वो फंडामेंटल है, इसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, राइट। मास हो गया, मास को और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। या शायद फंडामेंटल से आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो, तो अपन डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। डिराइव्ड यूनिट वो है जिसको 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट मिलके समझा देती है। अब डिराइव्ड यूनिट का कंसेप्ट आया क्यों या है क्या, पहले वो समझ लें। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक यूनिट थी लेंथ, है ना, एक स्ट्रेट यूनिट थी लेंथ। अब जब मुझे इसी लेंथ के 2D स्ट्रक्चर की बात करनी थी, तो जैसे मैंने बताया था कि ये काम भी अपन ने लेंथ से ही कर लिया, इधर की लेंथ और उधर की लेंथ ले ली। नाम मैंने इसको दिया एरिया। बट एरिया और लेंथ में फर्क है, लेंथ तो स्ट्रेट लाइन है और एरिया एक वाइड स्पैन है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों को मिला लिया
और एरिया को दे दिया लेंथ का स्क्वायर, डबल लेंथ, राइट। एक तो एक्स में और एक वाई डायरेक्शन में ले लो, दो डायरेक्शन में डबल लेंथ, वो हो गया एरिया। यहाँ पर अब एक हीप थे, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, एक हीप था, एक बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है। अब उस जो बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स का मुझे वॉल्यूम निकालना है, कितना वो जगह कैप्चर कर रहा है, दैट इज वॉल्यूम, तो वो मुझे निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूँ, उसको जब ध्यान लगाया गया तो वो भी एरिया के जैसे ही है, उसमें लेंथ ही है, एक और साइड में यूनिट और है, तो मतलब कैसा होगा, 2 यूनिट तो है ही है, साथ में एक यूनिट और है, राइट। तो लेंथ, लेंथ और लेंथ क्या आ गया, लेंथ क्यूब, 3 लेंथ को मिला के लेंथ क्यूब बना लिया, राइट। तो जरूरी नहीं है कि हम सेम टाइप की यूनिट को ही मिलाएं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया, 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है, दैट इज वेलोसिटी। हेल्प किसकी ली, मीटर्स की और सेकंड्स की, दोनों की हेल्प से मैंने एक नई यूनिट बना ली। बिल्कुल नया बनाने की जगह पुरानी यूनिट्स को ही काम में ले लिया जो पड़ी थी। ऐसा ही इनको यूनिफाई करके, रिड्यूस कर करके हम टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स तक पहुंचे हैं और साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। 7 + 2 फंडामेंटल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो बेस फंडामेंटल यूनिट्स है, साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और है जिसके अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स, अब ये ऐसा किया क्यों गया, ये कंसेप्ट किया क्यों गया, क्योंकि अपन पहले बात करते थे, हमने बात की है रिडक्शन की, यूनिफिकेशन की। पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर में रिडक्शन यूनिफिकेशन की बात की है। तो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए कम से कम फंडामेंटल क्वांटिटी हो मेरे पास, उसके लिए हमने ये बना दिया फंडामेंटल सिस्टम बना, 2 यूनिट के 2 पार्ट्स कर दिए, फंडामेंटल और डिराइव्ड, ठीक है। तो इन सारी चीजों के आने के बाद अब, क्योंकि जैसा लास्ट टॉपिक में बात की थी कि हमारे पास एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस 3 तरह के सिस्टम है और उनको और आगे डेवलप किया गया, तो एक और स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया, है ना। तो जो स्टैंडर्ड सिस्टम था उसको नाम दिया एसआई सिस्टम, सिस्टम द इंटरनेशनल, SIQ बोलते हैं, सिस्टम द इंटरनेशनल। सिस्टम द इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि फ्रांस है, फ्रांस में मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम बनाया गया। ये जो सिस्टम है ये डेवलप्ड ओवर एमकेएस सिस्टम किया गया, मतलब एमकेएस सिस्टम को बेस लिया और उसको और थोड़ा डेवलप किया, ठीक है। क्यों बनाया गया, जैसा बताया था, जो कंट्रीज है वो अग्री नहीं कर रही थी किसी एक सिस्टम पर। ब्रिटिश बोल रहा था कि नहीं मेरा सिस्टम स्टैंडर्ड है, फ्रांस बोल रहा था मेरा सिस्टम स्टैंडर्ड है। तो जो हमारी काउंसिल थी, जो कमेटी थी, कमेटी ने, जो फ्रांस में हेडक्वार्टर्स है जिस कमेटी के, उस कमेटी ने डिसाइड किया और एक ऐसा ही सिस्टम बनाया जिसको सब लोग फॉलो करेंगे। जितना भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो, जो कुछ भी हो, साइंस में जो कुछ डेवलपमेंट होगा सारा इसी सिस्टम के ऊपर चलेगा। अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री से ट्रेड करना है, इस सिस्टम के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, वो अपने सिस्टम के ऊपर नहीं कर सकते, दैट इज द रूल। क्या क्या चेंजेस थे, एमकेएस किससे कैसे एडवांस था। सबसे पहला चेंज ये था कि ये मैट्रिक्स सिस्टम है, ठीक है। एमकेएस भी मैट्रिक्स सिस्टम है, सीजीएस भी मैट्रिक्स सिस्टम है, ओके। अब मैट्रिक्स सिस्टम क्या होता है, तो अच्छा, मैट्रिक्स सिस्टम में सिर्फ टाइम है जो मैट्रिक्स को फॉलो नहीं करता, बाकी सारे मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं। टाइम पे जब अपन आएंगे, एक एक यूनिट को डिराइव करेंगे, तब अपन टाइम को भी डिटेल में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स को भी फॉलो नहीं करता, बट सारी मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं। होता क्या है मैट्रिक्स सिस्टम, मैट्रिक का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 10, जो 10 से मल्टीपल हो। मतलब समझते हैं एफपीएस में क्या ड्रॉबैक थे कि भाई एफपीएस को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया। अगर अपन इस सिस्टम की थोड़ी लेंथ को ही अपन डिटेल में जाएंगे, क्योंकि बाकी यूनिट्स को अपन नहीं लेंगे, लेंथ को अगर डिटेल में ले तो 12 इंचेस से 1 फीट बनता है। हाइट नापते हो पता है, 3 फीट का 1 यार्ड होता है, 660 यार्ड का 1 फरलॉन होता है और 8 फरलॉन का 1 माइल बनता है, ठीक है। ये सिस्टम ऐसे डिवाइडेड है, ये अपना किलो, हेक्टर, डेका, स्टैंडर्ड, डेसी, सेंटी, मिली में डिवाइडेड नहीं है, ये ऐसे डिवाइडेड है। अब एक क्वेश्चन है, आप एक काम करो, 672 इंच को कन्वर्ट करके दिखाओ फरलॉन में। नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फीट में, फिर कन्वर्ट करेंगे यार्ड में, फिर कन्वर्ट करेंगे फरलॉन में,
और उन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवीजन, मेजर डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डिवाइड करो 3 से, कन्वर्ट होगा फीट में, जो आंसर है उसको डिवाइड करो 660 से, कन्वर्ट होगा, तब जाके कन्वर्ट होगा फरलॉन में। ओके, तो स्टैंडर्ड या फिर इसमें क्या क्या इसके एडवांटेज क्या था, स्टैंडर्ड एडवांटेज क्या था इसका, जो हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम है उसका, कि ये मैट्रिक्स सिस्टम को ही फॉलो करेगा। जो भी यूनिट बनेगी सब मल्टीपल ऑफ 10 से बनेगी। एक स्टैंडर्ड यूनिट आप डिफाइन करोगे, उस स्टैंडर्ड यूनिट के राइट हैंड साइड में डेका, हेक्टा, किलो, डेसी, सेंटी और मिली स्टैंड करेंगे। मान लो इसी में मैं क्वेश्चन दे दूं, अगर 332 डेका को मुझे कन्वर्ट करना है किलो में, तो 2 स्टेप आगे जाना है, 2 प्लेस बाद पॉइंट लगा दो, 3.32 ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो। बहुत इजी है, 10 का मल्टीपल बहुत इजी है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना बहुत इजी है ना। जैसा मैंने बात किया था कि अब वहाँ पे तो क्या होता है, अगर बात करो एक सिटी से दूसरी सिटी, तो वो मैं काउंट कर रहा हूँ माइल्स में, फिर खुद की हाइट में काउंट कर रहा हूँ इंचेस में या फीट्स में। अगर दोनों को कंपेयर करना हो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बहुत हार्ड हो जाएगा। तो उस केस में हमने स्टैंडर्ड सिस्टम को ईजी रखने के लिए इसको कन्वर्ट किया मैट्रिक्स सिस्टम में, या ये रूल बनाया कि जो भी नई यूनिट बनती है सारी मैट्रिक्स सिस्टम को फॉलो करेगी। ठीक है, इसके बाद आगे रूल देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ये सिस्टम जो है रेशनल सिस्टम है। जो पहले मैंने रेशनलिटी की बात की थी वैसे रेशनल नहीं है। रेशनल सिस्टम किस सेंस में है ये, कि वन यूनिट विल हैव वन स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, वन क्वांटिटी विल हैव वन स्टैंडर्ड यूनिट, एक क्वांटिटी की एक ही स्टैंडर्ड यूनिट होगी। कैसे, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो हमारी यूनिट आती थी वो आती थी जूल्स में, ओके, या वॉट्स में आती थी। यहाँ पर जो जूल है वो हम यूज करेंगे वर्क डन के लिए और किसी के लिए नहीं, ठीक है। बट हमें पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से हम हीट के लिए भी यूज कर सकते हैं जूल्स को, बट नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से एक यूनिट को, एक क्वांटिटी को एक ही यूनिट डिराइव होगी, एक ही यूनिट दी जाएगी। वैसे ही जूल्स दे दी हमने वर्क को, ठीक है। हीट के लिए हमने और दूसरी यूनिट कैलोरी यूनिट यूज की। हीट के लिए अपन यूज करते हैं कैलोरी। फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन यूज करते हैं या इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अपन उसी रेफरेंस में है तो मैं पावर की बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर के लिए किलोवाट आर, डिराइव्ड यूनिट यूज करते हैं किलोवाट आर। यहाँ पर जूल्स, कैलोरी, किलोवाट आर, जबकि तीनों को अपन सिर्फ जूल्स में डिफाइन कर सकते हैं, बट नहीं करते क्योंकि ऐसा रूल बना दिया गया है, एक यूनिट को, एक क्वांटिटी को एक यूनिट दी जाएगी। और लास्ट रूल है प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन। इसको हम कोहेरेंट सिस्टम भी बोलते हैं, तो याद रखना यही है कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम क्या कहता है, या प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन जो अपन ने बात किया था फर्स्ट चैप्टर में, उसके हिसाब से जितना हो सके रिड्यूस करना है, तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको यही लॉ फॉलो करेगा। लॉ क्या है, वो बनेगी कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स नंबर और नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर यूनिट्स नंबर से मेरा क्या मतलब है, जो सेकंड है वो हमेशा 1 में रहेगा, यूनिटी में रहेगा। मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना मीटर गया, तो जो सेकंड है उसको मैंने यूनिट को नंबर दे दिया 1, वो एक सेकंड में ही कैलकुलेट करेंगे अपन। नंबर ऑफ यूनिट से मेरा क्या मतलब है, जैसे एक्सेलरेशन का दूसरा एग्जांपल ले, तो सेकंड का स्क्वायर लगेगा, सेकंड की डबल यूनिट होगी, ओके, और सिंगल मीटर की यूनिट होगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसा वॉल्यूम का एग्जांपल ले सकते हैं। तो यूनिट नंबर और नंबर ऑफ यूनिट्स उसमें डिफाइंड रहेंगे डिराइव्ड यूनिट में। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात की, किलोवाट पर आवर। यहाँ पर किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 आवर में कितने किलोवाट एनर्जी यूज हो गई, ओके। तो ये हो गया स्टैंडर्ड सिस्टम, ये स्टैंडर्ड यूनिट होगी, ओके। और ये फॉलो किसको कर रही है, रिडक्शन के प्रिंसिपल को, जिसमें यूनिट नंबर का मतलब है हमारे पास जो यूनिट है उसका नंबर क्या है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए लूँ 5 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के लिए मेरा यूनिट नंबर है 5 और सेकेंड के लिए क्या रहेगा 1 यूनिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो मेन प्रिंसिपल्स है, जो मेन लॉज है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा ही सिस्टम जो है वो क्या क्या लॉज को फॉलो करेगा। लॉज भी नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि कैसे ये एडवांस सिस्टम होगा एमकेएस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। एमकेएस सिस्टम की ही मेजरली यूनिट अपन यूज करते हैं, सारी यूज करते हैं, और ये उससे कैसे एडवांस है, ठीक है।
तो इसके बाद अपन बात करते हैं 7+2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या है, और क्यों 7 ही फंडामेंटल क्या क्या है, उनको कैसे, क्या उनके सिंबल्स है, कैसे डिफाइन किया गया, फिर उनके बारे में कुछ आगे डिटेल में बात करते हैं अपनी अगली क्लास में।